मंदोदरी। रावण की पत्नी की अनसुनी गाथा। रामायण की कथा में आपने रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन थी, वह कहां से आई थी और रावण के मरने के बाद उसका क्या हुआ? मंदोदरी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि असाधारण सौंदर्य, गहरी विद्वत्ता और अटूट पतिव्रता धर्म का प्रतीक थी। वह महिला थी जिसने राक्षस राज रावण को कई बार विनाश से बचाने की कोशिश की। वह जानती थी कि अहंकार और अधर्म का अंत केवल नाश है। उसने अपने पति को सत्य के मार्ग पर लौटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन विधि का विधान अटल था। लंका जलनी थी, रावण को मरना था और मंदोदरी को इतिहास की सबसे अनसुनी मगर महान नारियों में अपना स्थान बनाना था। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या सच में उसने विभीषण से विवाह किया था? क्या यह विवाह उसकी इच्छा से हुआ या यह राजनीति और धर्म की मजबूरी थी? आइए जानते हैं इस कथा का हर अनसुना पहलू, एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। मंदोदरी का रहस्यमयी जन्म। मंदोदरी का जन्म सामान्य मानवों की तरह नहीं हुआ था। उसकी जन्म कथा एक अनोखी पौराणिक घटना से जुड़ी है। मधुरा नामक एक अप्सरा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, एक बार कैलाश पर्वत पर उनसे मिलने गई। उस समय भगवान शिव गहरी साधना में थे और माता पार्वती वहां नहीं थीं। मधुरा ने भगवान शिव को प्रभावित करने की चेष्टा की। जब माता पार्वती वहां लौटीं, तो उन्होंने देखा कि मधुरा भगवान शिव के भस्म में लिपटी हुई है। माता पार्वती क्रोधित हो उठीं। उनके नेत्र क्रोध से अंगार बरसाने लगे। उन्होंने श्राप दिया, तू अगले 12 वर्षों तक मेंढकी के रूप में धरती पर विचरण करेगी। मधुरा भयभीत होकर गिड़गिड़ाने लगी। तब माता पार्वती ने कहा, जब समय आएगा तब तू अपने पूर्व स्वरूप में लौट आएगी। और फिर मधुरा एक साधारण मेंढकी बन गई और धरती लोक पर विचरण करने लगी। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था, मेंढकी से राक्षस रानी बनने तक। मधुरा, जो अब एक मेंढकी थी, भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही थी। एक दिन एक विशाल जहरीला सर्प उसकी ओर झपटा। जान बचाने के लिए वह एक महर्षि के आश्रम में रखे खीर के बर्तन में कूद गई, लेकिन दुर्भाग्य से वह सर्प भी उसके पीछे उसी बर्तन में कूद पड़ा और खीर में गिरकर मर गया। महर्षियों ने जब खीर में एक मरी हुई मेंढकी और सर्प को देखा, तो समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी तपोबल से उन्होंने मेंढकी को पुनः एक सुंदर कन्या में बदल दिया और उसे राक्षसों के महान वास्तुकार माया दानव को सौंप दिया। अब मधुरा बन गई मंदोदरी। मंदोदरी और रावण का प्रेम और विवाह। मंदोदरी की सुंदरता अनुपम थी, उसकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। जब रावण पहली बार उसे देखने मंडोर, वर्तमान जोधपुर आया, तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया। ऐसी सुंदर स्त्री इस संसार में कोई और नहीं। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन यह विवाह इतना आसान नहीं था। कुंडली मिलान में संकेत आया कि यह विवाह रावण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन रावण अपनी इच्छाओं का दास था। उसने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। मंदोदरी विवाह नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि रावण का स्वभाव अहंकारी है, लेकिन पिता की आज्ञा टाल नहीं सकी। विवाह हुआ। लंका की महारानी बनी मंदोदरी, लेकिन एक अनकही पीड़ा उसके हृदय में छिपी रही। मंदोदरी की चेतावनियां, रावण की हठधर्मिता। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो मंदोदरी ने उसे लाखों बार चेताया, प्रभु राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह धर्म के खिलाफ है, अधर्म का मार्ग विनाश लाता है। लेकिन रावण हंस पड़ा। क्या तुम अपने पति से इतना डरती हो मंदोदरी? मंदोदरी जानती थी कि यह हंसी, यह अहंकार, यह हठ एक दिन लंका को जलाकर राख कर देगा। फिर वह दिन आया। लंका धू धू कर जल उठी। राम और रावण आमने सामने खड़े थे। एक बाण ने इतिहास बदल दिया। रावण मृत्यु के पाश में बंध गया। मंदोदरी युद्ध भूमि में दौड़ पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पति मर चुका था। उसकी लंका उजड़ चुकी थी। उसकी दुनिया समाप्त हो चुकी थी। क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था? जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया। कुछ कथाओं के अनुसार श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया, ताकि लंका की व्यवस्था स्थिर हो सके। लेकिन क्या यह सच था? क्या मंदोदरी, जो रावण के लिए इतनी निष्ठावान थी, वह किसी और से विवाह कर सकती थी? कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह केवल एक किंवदंती है। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने जीवन के शेष दिन रावण की स्मृति में बिताए।
मंदोदरी की अंतिम नियति कहा जाता है कि मंदोदरी ने लंका छोड़ दी और गुप्त रूप से हिमालय के किसी अज्ञात स्थान पर चली गई, जहां उसने तपस्या और ध्यान में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। वह इतिहास की सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे महान नारियों में से एक बनी। आप क्या सोचते हैं? क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था या नहीं? क्या यह राजनीति थी या फिर मंदोदरी का अपना निर्णय? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और जय श्री राम लिखना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।